टेक्स्ट 23 डिस्कस करें आज। तो कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि नारद मुनि आते हैं व्यासदेव के पास। जब वो देखते हैं कि व्यासदेव जो है सभी शास्त्र रचना करते हैं, उसके बाद भी असंतुष्ट होते हैं, तो फिर नारद मुनि कि जिस प्रकार से भगवान हर जीव के हृदय परमात्मा रूप में होते हैं और उनको सब पता रहता है, तो उसी प्रकार से गुरु को शिष्य के आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी जानने के लिए आवश्यक है वो सब भगवान कन्वे कर देते हैं। तो नारद मुनि को पता लग जाता है कि व्यासदेव जो है असंतुष्ट हैं हृदय में, तो वो प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्योंकि आपने पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का, भक्तों का भगवान गुणगान नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए नारद मुनि अपना खुद का जीवन चरित्र बताते हैं, कैसे वो पिछले जीवन में एक मेड सर्वेंट के बेटे थे और फिर कैसे उनकी माँ का देहांत, कैसे उनके संपर्क हुआ, भेंट हुआ सब भक्ति वेदांती इसके साथ, और फिर कैसे उनसे श्रवण किया, उनकी सेवा करी उन्होंने, और फिर उनकी माँ के देहांत के बाद किस प्रकार से वो गए तपस्या करने वन में, और कैसे उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाया, भगवान के दर्शन किए, फिर भगवान ने उन्हें खुद आके इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है मेरे नाम का जप करिए। और उस जीवन के बाद फिर अगला जो जीवन प्राप्त हुआ नारद मुनि को, वो जो भक्ति शक्ति के अवतार हैं भगवान के, उस रूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो हुआ यहाँ पे, इसके पीछे आपको श्लोक देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कैसे नारद मुनि दर्शन हुए और कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन हुए और एकदम से भगवान अदृश्य हो गए। और नारद मुनि को अंदर से उत्कंठा आ गई कि अरे भगवान कहाँ चले गए, भगवान का इतना सुंदर रूप दर्शन किया और एकदम से भगवान फिर गायब हो गए। तो वो अंदर से बहुत वो हो गए कि उनको भगवान का वो रूप दोबारा देखना है। तो उसके बाद फिर भगवान जिस प्रकार से आकाशवाणी होती है, भगवान का रूप दिख रहा नहीं था, लेकिन भगवान ने बोला उनको, तो वो सुन पा रहे थे भगवान को, बस देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने उन्हें कहा कि The personality of God, who is transcendent to all mundane descriptions, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. भगवान ने कहा, O Narada, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from material taints can hardly see me. O virtuous one, you have only seen my person, and this just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. और फिर आज का श्लोक आता है। भगवान श्लोक तो ये दो श्लोक कहते हैं, उसके बाद फिर आज का श्लोक आता है। तो भगवान को देखने की उत्कंठा, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं नारद मुनि का गुण। तो कई बार आप देखेंगे जब हम भी भक्ति में नए नए आते हैं तो भगवान हमें टेस्ट देते हैं भक्ति का, कि अभी हम नए नए हैं, अभी इतनी हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं है, तो भगवान देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच होगी तो हो सकता है भक्ति से छूट ना जाए। तो देखिए भगवान शुरू में टेस्ट देते हैं, चैंटिंग में बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, भक्ति करने में बहुत आनंद आता है, बहुत टेस्ट आता है। और यही अनुभव जो, यही साक्षात्कार जो एक साधक भक्त के लिए, दे आर लाइक ज्वेल्स विच नीड टू बी वेरी कॉशियसली प्रोटेक्टेड एंड हेल्ड विद इन आवर हार्ट्स। क्योंकि आगे चल के जब हम भक्ति में कभी थोड़ा सा नीचे होते हैं तो फिर ये अनुभव जो है ना पहले के, वो हमें फिर दोबारा से उत्साहित करते हैं। तो
तो भगवान इसलिए भक्ति की महिमा का थोड़ा सा हमें एक वो देते हैं, ग्लिम्स देते हैं ना। हमें हृदय के अंदर से कई लोगों का अनुभव होगा, कई भक्तों का, कि उन्होंने जब किया और उनको बहुत उसमें रस आया, बहुत टेस्ट आया, या पहले किसी धाम में गए दर्शन करने और एकदम से भगवान के विग्रह दर्शन किया और वो एकदम छाप जो है छप गई आपके हृदय में, है ना। हाँ लेकिन फर्स्ट बार ही हुआ ये उसके बाद फिर ऐसा कोई अनुभव नहीं, है ना, तो गायब हो जाता है। इसी प्रकार से नारद मुनि को पहले बार ही हुआ और फिर गायब हो गए। और फिर भगवान उनसे कह रहे हैं कि अब आप इस जीवन काल में मुझे नहीं देख पाओगे, और है ना, those who are incomplete in service and were not completely free from all material taints can hardly see me। जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में परिपक्व नहीं हुए और जब तक हृदय में कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई दोष है, तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैंने आपकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए आपको दर्शन दिया है ना, अब आप इसी उत्कंठा के साथ मेरी सेवा करो और तब जाके आप मेरे शाश्वत पार्षद बन पाओगे। तो ये आज का श्लोक आता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे ना कि लोग जो है ऐसे भगवान को देखने के लिए बड़े वो होते हैं, वेरी ईगर टू सी गॉड। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हम इन फ्लैश के आइज के साथ क्या देख पाएंगे भगवान को। तो कहते थे इसलिए कि यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो थ्रू सर्विस कृष्णा इज अट्रैक्टेड टू अस। भगवान देखते हैं कौन सेवा कर रहे हैं और फिर भगवान स्वयं आके दर्शन देते हैं तो हम दर्शन कर पाते हैं। जैसे यहाँ भी नारद मुनि ने एक बार ही दर्शन किए, फिर वो प्रयास करने लगे दोबारा से दर्शन हो जाए, लेकिन वो नहीं देख पाए भगवान को दोबारा। उसी प्रकार से भगवान का यदि साक्षात्कार करना है हमें, तो हम सोचे कि हम अपने प्रयास से कर लेंगे भगवान का साक्षात्कार। जैसे आपको वो अनुभव हुआ होगा पहला, जब का कभी ऐसा अनुभव रहा होगा, और आप सोचे कि अब मैं कोई वही टेक्निक अपनाऊंगा दोबारा से और मेरे को फिर से वैसा ही रस आएगा, टेस्ट आएगा चैंटिंग में, तो वो नहीं हुआ होगा, वो नहीं होता। जब तक भगवान खुद साक्षात्कार नहीं कराते तब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सूर्य का। ये सूर्य जो है यदि वो उदित हो रहा है तो आप सोचे कि आप बहुत बड़ा फ्लड लाइट लगा के सूर्य को देख लेंगे रात में, तो आप नहीं देख सकते, है ना, हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर सूर्य अपनी इच्छा से प्रकट होता है, जब दिन होता है, भोर होती है, सूर्य निकलता है अपने आप से, तो जाके हम देख सकते हैं सूर्य को। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान स्वयं चाहें तो ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते, भगवान डिमांड नहीं कर सकते, देखो मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, मैं इतने साल से मंगल आरती आ रहा हूँ, इतने साल से मैं ये कर रहा हूँ, तो अब तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा मुझे साक्षात्कार, मुझे वो नाम से रूप गुण लीला सब प्रकट होनी ही चाहिए। वी कैन नॉट डिमांड। तो इसलिए एक साधक के पास एकमात्र आशा यही है कि वो गुरु के निर्देशानुसार भक्ति के अंगों का, भक्ति के नियमों का पालन करते रहे और सब कुछ अपने आप प्रकट होगा। सो हैव टू हैव दिस फेथ। इसीलिए उत्साह, निश्चय, उसके साथ साथ धैर्य भी आवश्यक है। हम सोचे कि नहीं हम उत्साहित हैं, हम इतने उत्साह के साथ कर रहे हैं, वी आर वेरी डिटरमाइंड आल्सो, सो कृष्णा शुड कम, है ना, in front of us. No, we ought to have faith also along with patience also along with. तो धैर्य रखेंगे, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, फिर हम देखेंगे कि अपने आप स्वयमेव स्फुरति यतः। श्लोक कहता है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति यतः। तो जब हम सेवा भाव से युक्त होते हैं भगवान की सेवा में, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, फिर अपने आप भगवान जो है साक्षात्कार दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी करते हैं तो हम ये कई बार जो गलतियां करते हैं, नए नए होते हैं, कि हम भगवान का रूप जो है वो स्मरण करने लगते हैं या भगवान की कोई लीला स्मरण करने लगते हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल अब
क्योंकि शुरू में आते हैं ना तो भगवान टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है हम एकदम शुद्ध भक्त हो गए। तो हमें लगता है हम भगवान की लीला प्रवेश करने के योग्य हो गए। तो हम जब करते हैं तो और कई बार डिवोटीज आके पूछते हैं कि प्रभु जी मैं भगवान की कौन सी लीला स्मरण करूं। ऐसे ही पूछते हैं। तो एक्चुअल में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जप करने का अर्थ क्या है। एक साधक भक्त के लिए जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति के उसके लिए क्या है कि जप करने का अर्थ है कि केवल हम बोलें और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने, बस और कुछ नहीं। ना भगवान का कोई फॉर्म, ना कोई पास टाइम, ना भगवान के पार्षद, किसी चीज़ का स्मरण करने का आवश्यकता नहीं। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बस जप करिए और उसको सुनिए ध्यान से। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। बस ये श्रद्धा रख के हम अगर जप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 भगवान के नाम से भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं सब प्रकट होंगी। वो ऑटोमेटिकली होगा, फिर वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, नेचुरल होगा। और फिर आप देखेंगे, फिर आपको चैंटिंग का टेस्ट आएगा अपने आप। तो उसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक लगा के अपने प्रयास से नहीं कर सकते। उसके लिए धैर्य रख के हम बस ध्यानपूर्वक जप करें, श्रवण करने का प्रयास करें उसको, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना उसके लिए। इट्स नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, दैट कॉम्प्लिकेटेड कि चैंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है कुछ, है ना। कई बार लोगों को मेडिटेशन मतलब लगता है कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम जब इतना सरल है ना, और उसके नियम भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई स्थान का, कोई समय का, कोई किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ होना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये बहुत सरल है। कलयुग के जो जीव हैं उनकी इतनी ही योग्यता है, यही कर सकते हैं, इसलिए इतना सरल रखा है भगवान ने। और भगवान के नाम में ये भी एक समझने का विषय है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। जैसे ही कोई शुद्ध भक्त भगवान स्मरण करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कोई है पास टाइम आपको याद आ रहा है किसी ने स्मरण किया भगवान का, या भगवान का नाम बोला बस और भगवान वहाँ प्रकट हो गए? हाँ, गजेंद्र के केस में आता है, उन्होंने भगवान गुणगान किया था, है ना। तो पिछले जीवन में वो इंद्रदम्न महाराज थे और फिर वो गजेंद्र बने अगले जीवन में, और पिछले जीवन की कुछ प्रार्थनाएं उनको याद थी। जैसे वो इतने कष्ट में आए तो उनको वो रिवाइंड हो गया पिछला लाइफ, और फिर जैसे थोड़ा सा भगवान गुणगान किया और एक कमल निकाल के भगवान को ऑफर किया पानी से, भगवान एकदम से प्रकट हो गए। और एक जो महाराज का नाम याद नहीं आ रहा, जो कि भगवान को कुछ पल में उन्होंने पा लिया, 2 क्षण में। खटवांग महाराज। खटवांग महाराज कि उन्होंने 2 क्षण में भगवान को याद किया था, फिर जाकर उन्होंने पा लिया था भगवान। हाँ, और प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज, है ना। तो प्रहलाद महाराज, क्योंकि भगवान देखिए एब्सोल्यूट है, कृष्ण इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो भगवान पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि भगवान को आने में, वहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा। भगवान सृष्टि में हर जगह व्याप्त हैं और भगवान कहीं से मैनिफेस्ट हो सकते हैं, है ना। तो एक पिलर से ही मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के नाक से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, कहीं से ही मैनिफेस्ट हो सकते हैं भगवान। भगवान पे कोई नियम नहीं है कि भगवान को जो है मैनिफेस्ट होने के लिए ये कंडीशंस होंगी, ये रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये टाइम लगेगा फिर जाके। नहीं, भगवान सारे कंडीशंस से परे हैं। प्रहलाद महाराज ने बोला और भगवान प्रकट हो गए वहाँ पे। और ये आता है आपका, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उन्होंने भगवान का नाम पुकारा बस, भगवान प्रकट हो गए वहाँ पे। तो ऐसे कई सारे प्रसंग आते हैं कि भगवान एकदम से प्रकट हो गए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इससे पता लगता है कि भगवान जो है एब्सोल्यूट है, कृष्ण इज एब्सोल्यूट। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी कृष्णा इज एब्सोल्यूटनेस, कि भगवान अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण, अपनी लीलाओं से अभिन्न है। तो ये भौतिक इसमें और स्पिरिचुअल इसमें ये अंतर है। मटेरियल उस पर हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम हो, मान लीजिए मृगनयन नाम हो, और हो सकता है अंधा हो। तो मटेरियल इसमें तो बहुत डिफरेंस होता है नाम में और उसके क्वालिटीज़ में, लेकिन भगवान में और भगवान के गुणों में, रूप में, लीलाओं में कोई अंतर ही नहीं है।
तो इसमें ये है एब्सोल्यूट। तो यहाँ जो आ रहा है बाय सर्विस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ इवन फॉर फ्यू डेज डिवोटी अटेन्स फर्म एंड फिक्स्ड इंटेंशन। तो इसलिए जो श्लोक भी आता है, अतः सुकृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य मंदिर सेवन मुख्य ही जीवातो सैन्यस्वर, हम जब भी करते हैं वो भी एक सेवा है, दैट इज ऑल्सो सर्विस बिकॉज वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। Similarly, whatever we are doing, if we are doing it with the intention to please Guru and Krishna as a matter of service, तो हम देखेंगे फिर हम भक्ति में और दृढ़ होते हैं, प्रगाढ़ होती है हमारी भक्ति, वी एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे भगवान ने उनको बोला कि आप सेवा में युक्त हो फिर आप मेरे दर्शन कर पाओगे। तो इसीलिए भगवान को देखने का, प्राप्त करने का माध्यम क्या है? सेवा ही है एकमात्र तरीका। तो जो हम जब भी करते हैं वो भी सेवा है, दैट इज ऑल्सो सर्विस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सेवा भी किस प्रकार से होनी चाहिए? किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर गाइडेंस में होनी चाहिए। तो जैसे भगवान की कृपा है वो गुरु परंपरा के माध्यम से आती है, तो भगवान की सेवा भी गुरु परंपरा के माध्यम से ही जाती है। आप बाईपास नहीं कर सकते, आप सोचिए कि इसको बाईपास कर दें हम, हो बाईपास रिंग रोड वाला कुछ ऐसा है नहीं सिस्टम। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट टेक्निक। इफ वी सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर एंड थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर वी through the Guru Parampara, that service goes to Krishna, it's offered to Krishna, and through the Guru Parampara only we get Krishna's mercy, blessings, and then that is how we can seek and realize Krishna. तो यही विधि है, एकमात्र विधि। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था साधक भक्त के लिए यही है कि गुरु का निर्देश उसको फॉलो करें as it is। और सेवा भी अगर आप देखेंगे तो सेवा करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। हर कोई किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है, कोई माया की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो माया की सेवा है उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का शोषण नहीं है भगवान की सेवा में। इनफैक्ट भगवान कहते हैं आपने थोड़ी भी सेवा कर ली तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि धर्म से प्रायते मुक्तो। और वहाँ कितना भी कर लीजिए, अगर थोड़ा सा कहीं सेल्फिश इंटरेस्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइज होने लग गया तो आपको साइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल वो नहीं करें, तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर माया की सेवा जो है उससे वो हमेशा प्रॉफिट ड्रिवन है, सेल्फिश प्रॉफिट ड्रिवन है। और जो भगवान की सेवा सेल्फलेस है। जो माया की सेवा है वो मोटिवेटेड है, मटेरियल कंडीशन से इंटरप्ट होती है। भगवान की शुद्ध सेवा है वो अनमोटिवेटेड है, उससे कोई इंटरप्शन नहीं आता। और माया की सेवा से अल्टीमेट क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन भगवान की सेवा से क्या होता है? ब्लिसफुल हम और आनंद में होते हैं, स्थित होते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसमें बहुत अंतर है। इसलिए हमें निश्चित करना चाहिए भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा करनी है गुरु के मार्गदर्शन में। अब कोई प्रश्न कर सकता है गुरु जी तो हैं, गुरु तो हमेशा हमसे भेंट नहीं होती, उनसे बातचीत नहीं होती, कैसे हम फिर करें? तो इसलिए गुरु के प्रतिनिधि होते हैं, जो मंदिर के अधिकारी होते हैं वो एक प्रकार से गुरु के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु ने ही उनको नियुक्त किया है। जैसे प्रभुपाद जी भी थे, तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाई और सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स को बोला आप जीबीसी को रिपोर्ट करो। तो बीच में कुछ ऐसा मतभेद हुआ कुछ भक्तों के बीच में, तो वो कहते कि हम जीबीसी फॉलो नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं प्रभुपाद विल फॉलो यू बट विल नॉट फॉलो जीबीसी। सो प्रभुपाद वेरी क्लियरली एंड वेरी स्ट्रिक्टली प्रभुपाद सेड कि फॉलोइंग मी मीन्स फॉलो द जीबीसी, ऐसा कहा प्रभुपाद, है ना। क्योंकि जीबीसी किसने वो बनाई? प्रभुपाद जी नहीं बनाई। तो अगर आप प्रभुपाद के किसी प्रतिनिधि में यदि आप संशय करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो एक प्रकार से यही हो गया कि प्रभुपाद की बात नहीं मान रहे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना, एम्बेसडर है, अगर कभी प्रेसिडेंट नहीं जा पाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाता किसी विजिट पे, कहीं पे इनविटेशन पे, तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। तो उस रिप्रेजेंटेटिव की बात उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जैसे उस प्रधानमंत्री की होती है। तो उसी प्रकार से, या जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि एक छोटा सा पुलिस वाला भी, अगर वहीं कोई मिलीनियर व्यक्ति भी है,
और सड़क पे जा रहा है और वो सड़क का कोई नियम ना पालन करे, तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसको फाइन कर सकता है, चालान कर सकता है ना। तो वो बहुत जो है बड़ा व्यक्ति होगा, उसको बहुत वैभव होगा, बहुत कंट्रोल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक छोटा सा पुलिस वाला भी उसको फाइन लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होल्ड करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुरु के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं, विशेषकर हमारे लिए जो मंदिर के अधिकारी हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हो गए और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हैं, तो वो फिर जैसा हमें आदेश देते हैं उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। उसमें संशय करने का अर्थ क्या है कि हम फिर गुरु के निर्देश में संशय कर रहे हैं। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके उसमें हमें सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने से फिर क्या लाभ होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे यहाँ भी बोल रहे थे कि आप शुद्ध होगे फिर आपको मेरा दर्शन होगा। तो हम शुद्ध होते हैं, हमारे मन और इंद्रियां जो हैं युक्त होते हैं भगवान की सेवा में, और मन इंद्रियां हमारी बुद्धि जब भगवान की सेवा में युक्त होते हैं शुद्ध होते हैं। सेवा करने से हमारा ज्ञान जो है विज्ञान परिणत होता है। हम जो क्लास में सुनते हैं अगर जाके सेवा नहीं करेंगे तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ही रह जाएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन आता है फिर उससे। तो सेवा करने से अलावा, जैसे मदन मोहन मालवीय थे, उनको प्रश्न था तो भक्तिदान महाराज के पास गए, मैंने उनको कहा आप जाके सेवा करो पहले डीटी किचन में, है ना। तो जब उन्होंने सेवा करके आए 1.5-2 घंटे बाद, तो कहते मेरे को सारे आंसर मिल गए उसमें। तो सेवा से कई बार ये साक्षात, हम सोचते नहीं हम पढ़ेंगे हम अपनी बुद्धि लगाएंगे फिर समझेंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है हम सेवा करके आते हैं फिर जाके होता है, फिर समझ में आ जाता है अपने आप। तो उससे पात्रता आती है भगवान को समझने की, सेवा भाव से। और क्या होता है सेवा से? हम भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। We are sentient beings, we have to interact with somebody. So when we engage in Krishna's service, we interact with devotees, and we get to see how much devotees are sacrificing, they're extending for Krishna's service. So we develop sense of appreciation for them. और फिर हम उनसे कुछ सीखते भी हैं सेवा के द्वारा, उनके साथ अच्छा संबंध बनता है हमारा। तो भक्तों के साथ अच्छा संबंध बना के साथ में सेवा करनी चाहिए। और सेवा के माध्यम से हम भगवान का कनेक्शन फील कर पाते हैं, क्योंकि हम सेवा जब करते हैं तो भगवान फिर हमें देखने लगते हैं कि अच्छा ये मेरी सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने से हमारे जितने हम टैलेंट्स हैं, हमारे स्किल्स हैं, जो भी भगवान के दिए हुए हैं, वो सब हम भगवान की सेवा में लगा पाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम 24 घंटे बैठ के जप नहीं कर सकते, हरिदास ठाकुर की तरह हम जप नहीं कर सकते। इसलिए आपको इतनी सारी विविध प्रकार की सेवाएं हैं कि आप सेवाओं में मन लगाइए आपको है कि नहीं, आपका ये टैलेंट है, वो एंगेज होना चाहिए कहीं। We have this tendency, so engage it in Krishna's service. That is how we'll get purified, and that is the real worth of our talent and skill. वो सार्थक होगा तभी। और क्या है सेवा से लाभ कि हम जब मीनियल सर्विसेज में लगते हैं तो हमारे अंदर सारे गुण आते हैं जिससे भगवान आकर्षित होते हैं, है ना। विनम्रता का भाव आता है। फिर आप देखेंगे सेवा करके आप जप करेंगे, इतना ध्यानपूर्वक जप होगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अच्छे से जप करेंगे तो हमारा सेवा भाव बढ़ेगा, हम सेवा करना चाहेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे तो जप बहुत अच्छे से होगा। इट्स कॉम्प्लीमेंट। और वी गेट रिकग्नाइज्ड बाय कृष्णा। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस्कॉन में आए। ऐसे कई सारी संस्थाएं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्रीचिंग नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी की संस्था में इतना प्रचार की, इतनी सारी सेवाएं हैं, सेवा की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने सारे टैलेंट्स को, स्किल्स को, पूरा हर पैशन को, रजोगुण को हम उसमें युक्त करके शुद्ध कर सकते हैं अपने आप को। और जिसको जैसी सेवा चाहिए वैसा है। प्रभुपाद ने किसको किसको एंगेज नहीं कर लिया, आर्टिस्ट से लेकर, पेंटर से लेकर, सिंगर से लेकर, नहीं कोई इंग्लिश का प्रोफेसर था उसको भी एंगेज, हर प्रकार के लोगों को एंगेज कर दिया प्रभुपाद ने। तो इसी प्रकार से हम भी किसी न किसी सेवा में एंगेज होकर शुद्ध हो सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान हमें सबसे उत्तम गंतव्य हम प्राप्त कर सकते हैं सेवा करके। और सेवा का फिर भाव क्या होना चाहिए? केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, छोटी बड़ी सेवा भेद ना करें। और सेवा करते समय ध्यान रखें कि भक्तों के साथ संबंध जो है वो मुख्य है। ये नहीं कि सेवा बड़ी बड़ी कर दी और भक्तों के साथ संबंध खराब कर दिया, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्तों का संबंध अच्छा बनाए सेवा करते हुए। और
कभी भी दूसरे भक्तों की सेवा से हम वो ना हो, ईर्ष्या ना करें, फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमारी जितनी योग्यता है हम उतनी अच्छे सेवा करें, दूसरे भक्त जितनी सेवा करते हैं उसको हम अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, साथ साथ उनसे हम सीखें कुछ। तो ये सारे भाव अनुकूल करेंगे और सेवा करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु के मार्गदर्शन का अर्थ है कि किसी प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में। तो फिर हम देखेंगे कि फिर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? भगवान का नाम जप में हमारी रुचि बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे भगवान के नाम से, क्योंकि भगवान नाम से लूट हैं, तो नाम से रूप गुण लीलाएं सब कुछ प्रकट होंगी अपने आप भगवान की कृपा से। तो ये विधि है, फिर भगवान को हम देख पाएंगे। तो फिर नारद मुनि योग्य हुए इसके बाद ऐसे। फिर जाके वो अगला जीवन उनको जो नारद मुनि के रूप में वो प्रकट हुए। फिर वो सारे लोकों में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन प्रभुपाद कहते हैं उनको। और फिर वो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे टू सी कृष्णा थ्रू सर्विस। सो स्टॉप हियर।